जी, पूरे महीने की क्राइम रिपोर्ट बना दी। ये फाइल कमिश्नर साहब को भिजवा दो। यस जी। मेजर राठौड़ यार। राठौड़ साहब। सर, मैं ईशान मल्होत्रा बात कर रहा हूँ। सर, मुझे आपसे अभी और इसी वक्त मिलना है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर, मैं आपके ऑफिस के पास ही हूँ। दरअसल बात बहुत सीरियस है। दरअसल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 9 अकोला पेस्टिसाइड स्कैम का मुख्य आरोपी मानव, उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ। सर वो तो। हेलो 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 हेलो। क्या हुआ चीफ? कोई ईशान मल्होत्रा का फोन था। 9 अकोला पेस्टिसाइड केस के बारे में कुछ कहना चाहता था और कह रहा था कि कोई मानव की मौत, लेकिन फोन डिस्कनेक्ट हो गया। ईशान मल्होत्रा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? मुझे उसने कहा था कि वो हमारे ऑफिस के नजदीक ही, अब तक तो यहां पहुंच जाना चाहिए था। शाना, मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। अभिनव, मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी कोई ईशान मल्होत्रा नाम के आदमी का फोन आया था मेरे मोबाइल पर, और वो मुझे 9 अकोला पेस्टिसाइड केस के बारे में कुछ बताना चाहता था, और उसने ये भी कहा कि वो हमारे ऑफिस के बहुत ही नजदीक है, लेकिन अब तक वो यहां पहुंचा नहीं। मुझे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। देखो, मैं तुम्हें उस ईशान का नंबर SMS कर रहा हूं। ठीक है जी। इस नंबर को ट्रेस करो और उसकी लास्ट लोकेशन के बारे में पता करो फौरन। ओके। ईशान के मोबाइल के हिसाब से तो यही एरिया है, लेकिन ईशान ने चीफ को 1.5 घंटे पहले फोन किया था कि वो ऑफिस के पास है, और मैं तो यहाँ ऑपोजिट डायरेक्शन में हूं। इन दोनों में से ईशान कौन है? तलाशी लेके देखता हूं। देवेन जयदीप सक्सेना।
हेलो ईशान। चीफ, मैं बोल रहा हूं अभिनव। ईशान इज नो मोर। व्हाट? यस चीफ, और हैरत की बात तो यह है कि यहां पर एक और लाश है। चीफ, हालात देख के तो लगता है कि इन दोनों के बीच झगड़ा हुआ होगा और दोनों ने एक दूसरे को मार दिया। चीफ, मैंने दूसरी लाश की आइडेंटिटी पता करने के लिए उसकी तलाशी ली। उसके पास उसका पैन कार्ड मिला। उस पे उसका नाम है देवेन जयदीप सक्सेना। हम आपके दुख को समझ सकते, लेकिन हमें हमारी ड्यूटी तो करनी होगी। तो क्या आप अपने बेटे देवेन और ईशान मल्होत्रा की मौत पर कुछ रोशनी डालेंगे? ऑफिसर, ईशान मेरे बेटे मानव का दोस्त था। कल वो हमारे घर आया और मुझे मेरे बेटे मानव की मौत का जिम्मेदार ठहराने लगा। मुझे भला बुरा कहने लगा, जो बात मेरे बेटे देवन को पसंद नहीं आई और दोनों में हाथापाई हो गई। तुम ये क्या कर रहे हो? ईशान, तू चाहता है कि तेरे दोस्त मानव की आत्मा को तकलीफ हो? देवेन, ये तेरे भाई का दोस्त है। तुम दोनों एक दूसरे को मारकर हम लोगों को जीते जी मार देना चाहते हो। देवेन ने मेरी गन से फायर किया, लेकिन हवा में। उसके बाद ईशान यहां से चला गया। बाद में वो लोग कहां मिले हम लोग नहीं जानते हैं ऑफिसर। तुम सब जानते हो जयदीप। क्यों किया तुमने ऐसा? बोलो जयदीप, तुमने क्यों मारा मेरे बेटे ईशान को? बोलो जयदीप, बोलो हत्यारे, बोलो। पहले तो मेरी जिंदगी खराब करके रख दी और उसके बाद अपने बेटे के हाथों मेरे बेटे को मरवा डाला। क्यों किया तुमने ऐसा? काश मैं वहां होती तो ये सब नहीं होता। जयदीप जी, ये सब क्या है? और ये औरत कौन है? मैं बताती हूँ। ये औरत अनीता है, मेरे पति जयदीप की प्रेमिका। हाँ, तुम्हारे पति जयदेव की प्रेमिका, जिसे तुम्हारे पति ने तुम्हारे पिता की करोड़ों की जायदाद के लिए एक बिन ब्याही मां बनाकर छोड़ दिया। तभी तुम्हारे बेटे ईशान ने मेरे बेटे देवेन को मार दिया। बदला लिया तुमने। तुम्हारे बेटे ईशान ने मेरे घर की खुशियां खत्म कर दी। मेरे बेटे ने नहीं, तुम्हारे बेटे देवेन ने मेरे बेटे ईशान को मार दिया। उर्मिला, तुम ये सब कैसे जानती हो? ईशान तुम्हारी नाजायज औलाद है। मानो जान चुका था। उसी ने मुझे कसम दी थी खामोश रहने के लिए, वरना मैं कब से तुम्हें छोड़कर चली जाती। जयदीप जी, एक बात बताइए, कल जब यहां देवेन और ईशान के बीच में लड़ाई हुई, उस वक्त उर्मिला जी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन आपने उन्हें कुछ भी नहीं कहा। ऐसा क्यों? वो दोनों मेरी बात मानते नहीं थे। अच्छा, और एक बात मेरे मन में खटक रही है कि ईशान आपको मानव की मौत का जिम्मेदार क्यों मानता रहा? ईशान को तो आदत थी बात बात पे मुझसे लड़ने की। मानव की मौत तो बस एक बहाना था।
पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से ईशान और देवेन की मौत के बीच में सिर्फ 5 मिनट का फर्क था। पहले ईशान की मौत हुई, फिर देवेन की। देवेन ने पी नहीं रखी थी, लेकिन ईशान पिया हुआ था। इसका मतलब ईशान और देवेन के बीच झगड़ा हुआ। ईशान ने देवेन पर बियर की बोतल फेंकी। जवाब में देवेन ने उसे गोली मार दी, लेकिन मरने से पहले ईशान ने भी गोली चलाई और वो देवेन को लगी। ईशान मर गया और उसके कुछ मिनटों बाद देवेन भी मर गया। अभी मैंने मालूम कर लिया है। पुलिस रिकॉर्ड में ड्राइवर का बयान है कि मानव की मौत एक हादसा थी। वो डॉक्टर जिसने मानव का पोस्टमार्टम किया था, उसका भी यही कहना है कि मानव की मौत ट्रक के नीचे कुचले जाने से हुई थी। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है। जब ईशान ने चीफ को फोन किया था, उसने कहा था कि मानव की मौत एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि वो तो क्या है? वो तो कत्ल है या फिर खुदकुशी। अब ये कत्ल है या खुदकुशी, ये तो हमें वहीं जाकर पता चलेगा जहां मानव का एक्सीडेंट हुआ था। साहिल, इस रोड की स्पीड लिमिट 20 या 30 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। लेकिन अभी पुलिस रिकॉर्ड में तो ड्राइवर का कहना है कि ट्रक बहुत तेजी से आ रहा था और मानव अचानक उस ट्रक के सामने आ गया। वही तो मैं सोच रहा हूं। इस रोड पे इतने सारे स्पीड ब्रेकर्स हैं कि कोई भी ड्राइवर आसानी से ब्रेक लगा सकता है। और दूसरी बात यह कि मानव के पास खुद की गाड़ी होते हुए भी वो इस रोड पर पैदल क्यों चल रहा था? साहिल, कहीं ऐसा तो नहीं कि मानव ने जानबूझकर ही खुद... चाबी? कहीं ये मानव की चाबी तो नहीं? ऐसा भी तो सकता है कि चाबी किसी और की हो। साहिल, ये कोई मामूली चाबी नहीं है, ये किसी बैंक के लॉकर की चाबी है। अगर किसी की बैंक की लॉकर की चाबी खोई होगी तो उसने बैंक में डुप्लीकेट चाबी के लिए अप्लाई तो जरूर किया होगा। एक काम करते हैं, यहां आसपास के जितने भी बैंक्स हैं वहां पर पता करते हैं कि किसी ने डुप्लीकेट चाबी के लिए अप्लाई किया है। हो ना हो, ये चाबी ही मानव के केस का ताला खोलेगी।